अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और हस्ब मामूल पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुतलातम है। और एक तरफ वज़ीर आज़म घन गरज रहे हैं, दूसरी तरफ अदालतें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम दिखा रहे हैं। और जिसकी वजह से ख़ास तौर पे पंजाब में एक बार फिर लगता है कि घमसान करना पड़ेगा। काफ़ी एक भूचाल सा आ गया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात आपके हर दिल अजीज नौजवान सहाफ़ी सिद्दीक जान से करवाएं। वो बड़ी बाकायदगी से कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। और ये जो शब रोज़ इन अदालतों और इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई जो बातें आप सुनते हैं, इसके ये काफ़ी सारे खुद चश्मदीद गवाह हैं। तो सिद्दीक, ये बताइए, अव्वल तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि 3 दिन और 3 बड़े इकदामात या फैसले, यानी पहले आईन के आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था, उस पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ी वाजे रूलिंग आ गई। फिर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी इदारों में नई हुकूमत ने उखाड़ पछाड़ शुरू की, मनमाने तबादले किए और लोगों को इधर उधर कर रहे हैं। और आज यानी जुमे के रोज़ फिर इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। तो ये आपकी नज़र में किस चीज़ की तरफ इशारा है? सर देखें, इसमें हुआ यह है कि जिन 5 इकदामात के लिए हुकूमत ये ली थी शरीफ खानदान ने, वो 5 इकदामात रुक गए हैं। वो 5 चीज़ें क्या थी? सबसे पहली चीज़ ये थी कि उनको ये था कि हम जो है वो आते ही अपने केसेस खत्म करेंगे। मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान, उनके केसेस खत्म होंगे, मरीम नवाज साहिबा के केसेस खत्म होंगे, शहबाज शरीफ साहब के केसेस खत्म होंगे। और जो इनके ऊपर बाकी जो केसेस हैं जिसमें नैब के तरमीम करके नैब के इदारे को या तो मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा या उसमें तरमीम ऐसी की जाएंगी कि इनको फायदा होगा। वहां पर कदम लग गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सोमोटो लिया और जो हुक्मनामा जारी किया, उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरा, मैं आपको सर अभी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कुछ बैकग्राउंड में जो है वो पसे पर्दा पहुंच चुका है कि इन्होंने 6 हफ्तों में किया क्या है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन सोमोटो लेना पड़ा है कि असल में कर क्या रहे हैं। और मेरी इतला यह है कि कुछ अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आगाह भी किया है कि ये चीजें हमसे कराने की कोशिश की जा रही है, रिकॉर्ड में रद्द बदल और ये सारी चीजें। तो इस वजह से ये सोमोटो हुआ। दूसरा इनका क्या था? दूसरा इनका ये था कि हम हुकूमत में आते ही इमरान खान को इतना बदनाम कर देंगे, मीडिया पर कंपेन चलाकर, उसके ऊपर केसेस बनाकर, कि इमरान खान को हम जो है वो बिल्कुल उसके अवामी सपोर्ट खत्म कर देंगे, उसको बदनाम कर देंगे। जो इमरान खान के बारे में ये है कि वो फाइनेंशियली क्लीन है, वो करप्ट नहीं है, उसने जो है वो मुल्क के साथ बड़ा सिंसियर था। फिर एक और जो इनका ये था कि हम कार्रवाइयां करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। फिर ये इनका ये था कि हम मुनहरिफ अरकान के साथ मिलके वफाक में भी कुछ चीजें कर लेंगे। कल कोई इत्तेहादी हमारे नाराज भी हो जाते हैं, एमकेएम छोड़ जाती है, बाप छोड़ जाती है, तो ये 20 लोग हमारे पास हो गए, मैंने वो भी चैप्टर क्लोज हो गया। फिर मियां साहब को एक और बड़ा शिकवा है। वो शिकवा उनको ये है कि जनाब पोजीशन में गए तो आपने हमारा तो ये किया कि मीडिया के ऊपर हमारा टिकर नहीं चल सकता था। इमरान खान जो है वो लाइव चल रहा है सारे चैनलों के ऊपर, लेकिन अब इमरान खान रियलिटी बन चुका है। फिर इनको ये था कि इमरान खान का तो टिकट कोई नहीं लेगा, अब वही इनके साथ हशर हो गया है। फिर इनको ये था कि हम जब आएंगे तो हमें इदारा बहुत सपोर्ट करेगा, आउट ऑफ द वे जाके, और हम बड़े फैसले करेंगे। उसमें भी ये नहीं कर पा रहे। पेट्रोल वाला हो, बाकी मामला हो, मुईशत आउट ऑफ कंट्रोल है, पार्टी के अंदर लड़ाइयां हैं, इसाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब आमने सामने हैं, शाहिद खान अब्बासी और शहबाज शरीफ आमने सामने हैं, मरियम बाशरी आमने सामने। हर तरफ से बुरी खबरें, हर तरफ से मसाइल हैं। पिछले 6 हफ्तों में एक भी अच्छी खबर इनके लिए नहीं आई। जो नाम ईसीएल से निकाले वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, मरियम नवाज को पासपोर्ट नहीं दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। अच्छा सिद्दीक, ये बताइए, आप ये कह रहे थे कि इनके 4-5 अहदाफ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और इसके साथ शायद आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी के भी कुछ अहदाफ थे। तो आप अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत एक बहुत सारी मुश्किलात में घिर गई है, इसलिए कि उसके 4-5 जो बड़े अहदाफ थे उनमें से एक भी उन्हें पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जब पनामा में जेआईटी बनाई थी तो उसका जो अगर आप फैसला पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम क्यों जेआईटी बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हम इसलिए जेआईटी बना रहे हैं कि मैज ने तमाम इदारों में करप्ट लोगों को बिठा के, अपने हवारियों को बिठा के, उनको जो है वो चल ही नहीं रहे इदारे और कोई इनका एहतसाब नहीं करना चाहता, इसलिए हम जेआईटी बना रहे हैं। दूसरा, जो ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें आप अजमत से शेख साहब का पढ़े, उन्होंने जो बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुकदमात बंद कराए जाते हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं। फिर आप देखें, हमारे सामने शवाहिद मौजूद हैं। जैसे ये हुकूमत, जैसे रिजीम चेंज होती है, डॉक्टर रिजवान का नाम
जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक ऑफिसर, FIA का ऑफिसर, उसका नाम आप कैसे स्टॉप लिस्ट में डाल सकते हैं? आपके पास क्या सबूत हैं? वो कर दिया गया। अच्छा, ये आप अपने करप्शन केसेस नहीं वो कर सकते। इनको 20 मुनर्रिफ अरकान जो कौमी असम्बली में वो बेवकूफ हो गए, वो इनके किसी काम की नहीं रहे। पंजाब हुकूमत इनकी गिर गई, खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन नहीं बचा सका इनकी हुकूमत, और नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज को पासपोर्ट नहीं मिला, वो बाहर नहीं जा सकती। जी दोस्तों, आपने सिद्दीक जान की बातें सुनी, जो इस वक्त मसाइल हैं जिनका सामना मौजूदा हुकूमत को है, उसके इर्द गिर्द जो बहुत सारी सियासी और इंतज़ामी मुश्किलात हैं। और लगता है कि शहबाज शरीफ साहब यानी वज़ीर आज़म और उनके साथियों की मुश्किलात में यूं ही इजाफ़ा होता चला जाएगा। और उसका ताज़ा तरीन मुज़ाहरा डॉक्टर शीरी मज़ारी, जो कि PTI की साबिक वज़ीर भी रही हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, उनकी गिरफ़्तारी की सूरत में सामने आया। और उसकी वजह से बहुत एम्बैरसमेंट का सामना भी करना पड़ा। शीरी मज़ारी साहबा की गिरफ़्तारी की जब ख़बर आई तो पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। और ख़ास तौर पे ट्विटर यानी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ले-दे हुई। उसके नतीजे में जो इस वक्त वज़ीर आला हैं पंजाब के हमज़ा शहबाज, उन्होंने फिर उनकी रिहाई का हुक्म दिया। तो एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी, जिसमें पंजाब की एंटी करप्शन की टीम कहती है कि उन्होंने बाकायदा कानूनी तकाज़े पूरे करके डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया। तो अगर वाकई कानूनी तकाज़े पूरे हुए तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर कोई भी, भले वो वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, वो किस तरह इस नौयत की गिरफ़्तार शुदा कोई शख्सियत को की रिहाई का हुक्म दे सकते हैं। तो यही वजह थी कि फिर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर शीरी मज़ारी को और उनके साथियों को फिर रात के 11:30 बजे तलब किया कि यहाँ पे आके वजाहत करें कि क्यों कर उनके साथ क्या पेश आया। और बज़ाहिर ये कि ये गैर कानूनी अंदाज़ में एक ऐसी शख्सियत को जो कि रुकन पार्लियामेंट है, जिन्होंने अगरचे इस्तीफ़ा दिया हुआ है, लेकिन वो इस्तीफ़ा अभी मुकम्मल तौर पे तस्लीम नहीं किया गया। और टेक्निकली डॉक्टर शीरी मज़ारी अभी भी रुकन कौमी असम्बली हैं, जब तक स्पीकर कौमी असम्बली उसकी तस्दीक न कर दें। और उस लिहाज से उनके कुछ इस्तेहकाक बनता है, और उसी वजह से लाजिम होता है उस पे पुलिस पे, किसी भी ऐसे सरकारी इदारे पे, कि MNA यानी मेंबर नेशनल असम्बली पे हाथ डालने से पहले बाकायदा स्पीकर से उसकी इजाज़त ले। तो इस लिहाज से बहुत एक एम्बैरसिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा हुकूमत को, और इसी से ज़ाहिर होता है। और उसके कितना एक मिस स्टेप हुआ बड़ा, और एक ऐसा ये कदम था कि जिसकी खुल के मजम्मत की पीपल्स पार्टी के अक्सर लोगों ने भी, अक्सर जो शहरी रहमान साहिबा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इसकी मजम्मत की और कहा कि मौजूदा हालात में इस किस्म के काम नहीं किए जाने चाहिए। ये हुकूक इंसानी की और पार्लिमानी अरकान की हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी है। तो जनाब, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, किसी तरीके से फेवरेबल नहीं लग रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए और उनके उन साथियों के लिए, जिन्होंने बज़ाहिर एक क्रैकडाउन शुरू किया है अपने वही रिवायती सियासी चालों का मुज़ाहरा करते हुए। पहले कराची में आलमगीर ख़ान PTI के लीडर हैं, उनके घर छापा डाला गया उनकी गिरफ़्तारी के लिए। फिर गुज़श्ता रात ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, पुलिस फ़ोर्स भेजी गई थी बन्नी गाला, लेकिन वो वहाँ थे नहीं। वहाँ उसके अलावा लोग बहुत सारे मौजूद थे। और फिर डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ जो हुआ, जिस बेहुदा अंदाज में उनको गिरफ़्तार किया गया, तो उससे बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया कि आखिर ये किसकी कहने पे हुआ है और उससे इवेंचुअल बदनामी किसकी होगी।